Hello everyone and welcome in Let's Connect with Prerna. Today I'm going live with Kanti Singh ma'am. She is Administrative Head of Lucknow Public School and Colleges, and I'm inviting her to join in the session with me. I have invited Kanti ma'am to join our session so that we can start with our... Hello ma'am, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. So hello, welcome everyone. Today we have Kanti Singh ma'am here. She is Administrative Head of Lucknow Public School and Colleges. And आज हम मैम से बात करेंगे कई सारी चीजें जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है. वेलकम वंस अगेन कांति मैम. Okay. कांति मैम, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब ऐसा क्या थॉट था, ऐसा क्या मोटिवेशन था कि एक इतने ज्यादा लखनऊ पब्लिक स्कूल का जो एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, इसके बारे में मैम हमें बताइए. व्हाट वाज दैट व्हिच व्हाट इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड यू द मोस्ट? बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआती दौर में सभी को लगता है कि मैं कुछ करूं, आगे बढ़ूं। बिल्कुल. और जब काम करते हैं तो एक जुनून होता है कि मुझे ये अचीव करना है। तो मेरा जी. ये मानना है कि काम करते रहना और उसमें कोई थकान नहीं होती। जब मेरे अंदर एक इंटरेस्ट होता है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो राइट. उसमें हम डे और नाइट तो देखते ही नहीं है, उसी पर कंटिन्यू सोचते रहना, आगे बढ़ते रहना, राइट. उसमें क्या राइट. बेटर किया जाए बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए। तो बेटरमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन बेटरमेंट करते रहना है, ये काम करना मेरी फितरत में है। ऐसे ही करते करते इतनी ब्रांचेस होती गई और आज के दिन ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल. बिल्कुल. और मुझे बहुत खुशी होती है और हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को कितनी खुशी होती होगी। समझ लीजिए 83 से, और कुछ नहीं तो 25 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरा है, जब से मैं जी. कंटिन्यू ऑर्गेनाइजेशन में लगी हुई हूँ। जी. बहुत सारे बच्चे पढ़ करके निकल ही नहीं गए, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर कई कंट्रीज में हमारे बच्चे जो मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे देश में तो है ही। तो एक खुशी और सेटिस्फेक्शन ये हमें बहुत आगे ले जाता है। इसमें बिल्कुल. काम बिल्कुल. करने की ताकत और बढ़ती है। कभी ये लगता ही बिल्कुल. नहीं कि ये 35 इयर्स हो चुके हैं एलपीएस को। तो राइट. यही एक तरीका है कि इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है, जुनून ऐसी चीज है कि हमें आगे बढ़ने में बहुत सपोर्ट करता है, सहयोग करता है, और हम आगे बढ़ते बिल्कुल. हैं। जो बिल्कुल. लोग हैं वो बहुत खुश होते हैं उसको, और हमें अपने लोगों को देख करके एक सेटिस्फेक्शन होता है, ब्रांचेज को और अपने बच्चों को मिल करके इतनी खुशी होती है। जब टीचर्स से मिलते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, इन लोगों को मैं और क्या बेटर कर सकती हूँ उनके बिल्कुल. लाइफ के लिए, ताकि वो स्कूलों के लिए ज्यादा बेहतर और अच्छा काम करें। ये मेरे अंदर हमेशा रहता है कि मैं उन्हें मोटिवेट करूं, और जो मेरी क्षमता है उससे ज्यादा मैं उनको उनकी हेल्प कर पाऊं, उनको मेंटल सपोर्ट कर पाऊं, ताकि वो राइट. और कार्य करने के लिए तत्पर रहे, तैयार। राइट. राइट. मैम, आजकल जब से ये पैंडेमिक का रहा, सारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्लासरूम प्रोग्राम से अब हम ऑनलाइन मोड पे क्लासेस ले रहे हैं. बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूंगी कांति मैम कि लखनऊ पब्लिक स्कूल में मतलब इतनी सारी ब्रांचेस हैं, तो किस तरीके से मतलब क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं? क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है टीचर्स को? और मतलब किस तरीके से बच्चों का उसमें इंटरेस्ट बना रहे, तो हम मतलब आपके यहाँ किस बिल्कुल तरीके से ये क्लासेस ली जा रही हैं कि स्टूडेंट्स भी इसमें काफी इंटरैक्ट रहे, बच्चों की अटेंडेंस अच्छी रहे? तो मैं चाहूंगी मैम बिल्कुल। इसके बारे में आज आप थोड़ा सा की हमें बताएं. बिल्कुल आज की पीढ़ी बहुत जागरूक है, और जी. बच्चे और पेरेंट्स सभी को। और मुझे लगता है राइट. जागरूक होना भी चाहिए, क्योंकि 2 साल होने जा रहा है, 1.5 बिल्कुल. हो ही चुका है। राइट. तो हम टीचर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं और उनको अलग अलग तरीके के टूल्स प्रोवाइड करा रहे हैं अपने टीचर्स को। और टीचर्स अच्छा. को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि पिछले जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तब हमारे टीचर्स पर हार्डवर्क कम था। इन दिनों पैंडेमिक टाइम में टीचर्स को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। पहले वो खुद
प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कई बार ऐसा टाइम बहुत रहा कि उन्हें अपने घर से क्लास लेनी पड़ी। जब उनको बिल्कुल। इन टीचर्स को बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो उनको ऑनलाइन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी बेहतर जी। बनाना है, उसको बिल्कुल। रिवाइज करना है, अपना प्रेजेंटेशन देना है। ऐसे कोर तंत्र के थ्रू हमने भी लिया हुआ है, ताकि हमारे बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले। और गूगल मीट और जूम से तो बहुत स्कूल चला रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारी ऐप परचेज की है ताकि हमारे बच्चों को बढ़िया नेट व्यवस्थाएं और अच्छे से मिल पाए, ताकि टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ा पाए। लेकिन जो ये जी। पेंडेमिक टाइम रहा है, इसने इंसान को संवेदनशील बना दिया है। और बिल्कुल मैम। बिल्कुल। हाँ, कि इस संवेदनशील समय में हम सबने बहुत कुछ खोया है, और बहुत हमारे सबके अंदर एक डर रहा है। तो हम इसमें टीचर्स को बराबर मोटिवेट कर रहे थे कि जी। एक दूसरे को फोन के थ्रू पेरेंट्स को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, और बच्चों में वो जी। डर ना आने पाए, इसके लिए हमें बच्चों को जी। मोटिवेट करना था। और उनकी हेल्थ को लेकर के टीचर्स और उनके पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स, उनको लेकर के टाइम टू टाइम हम लोग जी। मैसेज दे रहे थे कि जी। अवेयर रहना है, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। और उस टाइम सभी कोई परेशान था, चाहे आप हो बिल्कुल। हम, बिल्कुल। लेकिन फिर भी कुछ नहीं तो 20 फोन पर डे करना और हाल चाल लेना, मोटिवेट करना, वही एक सपोर्ट था। और जैसे भी हम राइट मैम। अच्छे डॉक्टर्स की सजेशंस दे पाते थे, कहीं की प्रॉब्लम थी तो डिस्कस करके जो राइट। व्यवस्थाएं दे पा रहे थे वो हम लोग दे रहे थे। बिल्कुल। सिंपैथी ही बहुत बड़ी चीज थी। और बिल्कुल। बिल्कुल। पैंडेमिक में मैंने भी इस साल भी और पिछले साल भी मैंने बहुत सहयोग किया। जैसे मैंने 7 जनपदों में जनता रसोई चलवाई, और जो हमारे पुलिस कर्मवीर थे उनको अम्ब्रेलास, सैनिटाइजर, वाटर जी। बॉटल मैंने डिस्ट्रीब्यूट कराए। ऐसे मैंने जी। सहयोग किया। और बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री के कोष में, राहत कोष में 21 लाख रुपए का मैंने चेक दिया जा करके, ताकि जी। जी। जो सहयोग हम कर पाए करें। और जहां तक मेरी आवाज जा रही हूँ, ऐसे टाइम जिससे जो बन पड़े वो सहयोग समाज में बिल्कुल। एक दूसरे को करना चाहिए, फैमिली में सपोर्ट करना चाहिए, बच्चों में अवेयरनेस आनी चाहिए कि वो संवेदनशील बने और वो एक दूसरे का सपोर्ट करें और सोसाइटी में एक बेहतर इंसान बने। बिल्कुल। बिल्कुल मैम, आई थिंक ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज के टाइम पे स्टूडेंट स्टूडेंट क्या, हम सभी जिस जो भी हमारा सामर्थ्य है उसके हिसाब से हम लोगों की मदद करें, क्योंकि ये डिफिकल्ट टाइम हम सबके बिल्कुल, लिए ही है। मैम जैसे सभी के अभी लिए। आपने बताया, तो जो जी, आज के स्टूडेंट्स के लिए जो एक स्ट्रगल है मैम, अभी सारी चीजें ऑनलाइन चल रही हैं, बच्चों के 12th हो गए हैं, उनके बाद को लेकर के जो स्ट्रगल है कि कहाँ पढ़ाई करें, कैसे एडमिशन ले इस पे। तो मैम मैं चाहूंगी कि एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए आप हमें अपने व्यूज बताएं कि मान लीजिए पोस्ट पैंडेमिक किस तरीके का सिनेरियो रहेगा मैम, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो। देखिए, अभी तो सुनने में तो आ रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है, जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चों को मोटिवेट करते रहना है और उनकी जी। पढ़ाई के प्रति और अवेयरनेस के प्रति, क्योंकि सब जी। चीजें ऑनलाइन है। पूरी देश दुनिया, पूरा देश देखा जाए ऑनलाइन चल रहा है बिल्कुल आज मैम। की बिल्कुल। डेट में। और हर कोई घबरा रहा है। गवर्नमेंट जब ऑनलाइन, पूरा देश हमारा चल रहा है, हम अपने देश की बात करते हैं, अपने प्रदेश की जब बात करते हैं, जी। तो जब इस साल इधर 3 सालों से हमारे हायर एजुकेशन के भी बच्चों को ऑनलाइन पास कर दिया गया, राइट। यहाँ पर मुझे ये लगता है आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18 साल के बाद, जी। 18 साल तक के बच्चों के जो वैक्सीनेशन हो चुका है, और कहने में जो इंफॉर्मेशन आ रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी आ रही है कि हम दिसंबर तक छोटे बच्चों को भी वैक्सीनेशन करा देंगे। मे बी अच्छा। नेक्स्ट 2022 ऐसा ना रहे कि ये पेंडेमिक ना रहे, और अभी ये 2-4 साल चलेगा। 2 साल राइट। से तो हम आप सब झेल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हमें मैम। अपने, बिल्कुल। हमारे हायर एजुकेशन के बच्चे हैं, उन्हें मोटिवेट करते रहना होगा उनके करियर के प्रति, जो उनके सब्जेक्ट हैं, जो उन्हें पढ़ाई करनी है। अभी तो पढ़ाई की बात है, बिल्कुल। फिर उनको
स्ट्रगल करके उनको इंडिपेंडेंट भी बनना है, तो उन्हें पढ़ाई तो करनी है, लेकिन मोटिवेट करना पेरेंट्स का और उनके काउंसलर का, टीचर्स का दायित्व है, हम सबको का राइट दायित्व है कि जब बड़े राइट बड़े लोग डर रहे हैं तो वो तो भला बच्चे हैं, टीनेजर हैं, तो राइट उनके लिए हमें राइट बहुत सपोर्ट की जरूरत है। इसके अलावा उनकी हेल्दी डाइट हो और उनका फिजिकल एक्सरसाइज हो, उससे जो मेंटल स्टेटस है थोड़ा मजबूत होता है, ऐसा हम समझ पाए। बिल्कुल स्पिरिचुअल होना भी थोड़ा मतलब जरूरी है उनके लिए। हाँ, स्पिरिचुअलिटी का भी उनमें ध्यान की भी, योगा भी, प्राणायाम भी सिखाया जाए, ताकि टेंशन और डिप्रेशन में हमारे बच्चे ना रह पाए। क्योंकि मैं तो ये भी सिखाती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का अपना रोल है, हेल्थ का अपना रोल है, फिजिकल बिल्कुल एक्सरसाइज का अपना रोल है, और पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट, जब सब तरीके से बच्चा बिजी है अच्छे कामों में, तो उसका फ्यूचर भी अच्छा होगा। और उसने जो सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, उसमें टीचर और काउंसलर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सभी के राइट सपोर्ट से वो जो करना चाहता है, क्योंकि जो इसका इंटरेस्ट हो, उसके इंटरेस्ट को लेकर के टीचर्स और पेरेंट्स जरूर समझें और उसको मोटिवेट करें, उसके डिसीजन में सपोर्ट करें, ताकि वो इंडिपेंडेंट बनने में उसको आसानी रहे। हमारा ये मानना है कि कई बार ये होता है कि बच्चा पीसीएम पढ़े और उसका इंटरेस्ट जॉब के प्रति है, और इकोनॉमिक वो कैसे मजबूत हो, उसका ध्यान उधर होता। बिल्कुल तो ऐसे में पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि आज का बिल्कुल जमाना बहुत बदल चुका है, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, उसकी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उसको प्रोफेशनल कोर्सेज कराए जाएं। राइट राइट मैम जिस तरीके का अभी टाइम चल रहा है, आपने बताया कि किस तरीके से लखनऊ पब्लिक स्कूल और कॉलेजेस ने, इनफैक्ट आपने कई सारी ऐसी चीजों में मतलब आप लगी रही, जिससे कि एक जो सोसाइटी में जिस भी तरीके से हम सब हेल्प कर सकें, आप हेल्प कर सकें या इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग हेल्प कर सकें। बिल्कुल। तो मैम मैं ये यहाँ जानना चाहूंगी कि अगर हम कम्युनिटी लीडर्स की बात करें मैम, वो किस जी, तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि कि बच्चों के लिए, इनफैक्ट टीचर्स के लिए, या एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब की मदद कम्युनिटी लीडर्स कैसे कर सकते हैं? देखिए कम्युनिटी लीडर्स सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग कई तरीकों से सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का लीडर्स का ये होता है कि इतनी केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं आती हैं, जी तो जी उन योजनाओं में सपोर्ट कर सकते हैं। कहीं 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 सब्सिडी थोड़ा बहुत मिल जाता है आगे के लिए। राइट तो राइट उसमें कई कैटेगरी, जनरल, ओबीसी ना, और अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, राइट इस तरीके की हेल्प भी मिल जाती है, जितना कि जी मुझे मालूम है। और मुझे ऐसा लगता है जितना सपोर्ट प्रोफेशनली मिलता है, जी तो कम्युनिटी लीडर के से ज्यादा सपोर्ट जो उसका एजुकेशन सिस्टम है, कंपटीशन है, उनके थ्रू ही मिल पाता है। क्योंकि जमाना बहुत बदल चुका है। हम अपने बिल्कुल बच्चों को कंपटीशन के दौर में, कंपटीटर इतने ज्यादा हो गए हैं कि उसको आगे बढ़ने की जो ये भागदौड़ चल रही है, तो उनको बहुत जल्दीबाजी न करने दे, बस उनको पेशेंस रख के समझाएं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, ताकि उनको उस भाग दौड़ में उनको पार्टिसिपेट करके उनको एक अच्छा डिसीजन मेकर प्रोफेसर मिले, राइट ताकि वो अपने डिसीजन को सही ढंग से वो ले पाए और अपने करियर बेहतर हो। राइट राइट मैम, अभी जैसे क्लास 12th का जो एग्जाम था वो कैंसिल हो गया, और उनके लिए एक अलग इवैल्यूएशन बताया कि किस तरीके से उनको मतलब उनके मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे। तो मैम आप क्या एडवाइस करेंगी उन सभी बच्चों को जिनका इस साल 12th हुआ है, और अब आगे वो 12th के बाद अपनी करियर ऑप्शंस को लेकर के ढूंढ रहे हैं, कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आपका उन सभी बच्चों को जिनका 12th इस साल हुआ है क्या मैसेज होगा मैम? बिल्कुल, जो हुआ है ये पेंडेमिक की वजह से हुआ। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन दे दी कि पेरेंट्स की कंसेंट ले ली जाए, जो बच्चे क्लास 12th में, मतलब क्लास 10th और 12th के बच्चे ज्वाइन जी करना चाहें पढ़ाई। जी जी मेरा यहाँ पर ये मानना है, अगर गवर्नमेंट ने ये इंफॉर्मेशन दे दी है,
तो अगर 12th का एग्जाम ऐसे ही हो जाता ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो राइट। हमारा वो बच्चा क्लास 12th वाला उसको डिसीजन लेने की मतलब क्षमता ज्यादा होती। और गवर्नमेंट के बिल्कुल। द्वारा 30% मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी बनाई गई है पास होने के लिए, राइट। बच्चे जो मीडियोकर थे उनके लिए तो ठीक है कि मतलब टीचर्स मतलब प्रिंसिपल इनको बच्चों को पास करेंगे। एग्जाम की एक अलग ही बात होती है, क्योंकि जब कंपटीशन देना होता है तो बच्चे को खुद का एक कॉन्फिडेंस होता है, उसको पता लगता है कि बिल्कुल हम मैम। कहाँ पे। अभी जो बिल्कुल मैम। गवर्नमेंट के रूल आए हैं तो हम बच्चों को पास तो करेंगे ही जो रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर एग्जाम होता सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू सेकेंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में होता, तो बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर होता। क्योंकि अब जो सरकार का डिसीजन है वही हम सबके लिए मान्य है, और आने वाली पीढ़ी भी कंपटीशन के लिए तैयार रहे, कंटिन्यू वो पढ़ाई करती रहे और अपने टीचर्स से सजेशंस लेती रहे, तभी राइट। उनका बेड़ा पार हो पाएगा। और पेरेंट्स का बिना एजुकेशन के कुछ पॉसिबल नहीं है, ना हुआ है ना होगा, ऐसा बिल्कुल मेरा मैम। मानना बिल्कुल 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 मैम। मैम, जिन बच्चों का मतलब उन बच्चों के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी जो 10th के बाद अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं कि उन्हें पीसीएम लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए? तो आई थिंक 10th के बच्चों में काफी ज्यादा प्रेशर रहता है, है। परेशान रहते हैं। श्योर। और देखिए टीन एज के बच्चे होते हैं, और शायद जी हम जी। अभी उस एज से गुजर चुके हैं, तब उस टाइम यही लग रहा था कि बस पास हो जाए, पासिंग मार्क्स, मार्क्स ज्यादा किस में आएंगे, हम वो सब्जेक्ट चूज करें, ऐसा राइट। मेरा मानना है। क्योंकि उस टाइम ये समझ ही नहीं होती है, उस टाइम ये समझ नहीं होती है, बस ये लगता है रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, परसेंटेज अच्छा आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और ये नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या बनना है और मुझे क्या सब्जेक्ट लेने हैं। उसमें जरूरत पड़ती है हमें अपने टीचर्स की, हमें काउंसलर की और पेरेंट्स की, सभी बिल्कुल मैम। के सपोर्ट से बच्चे को डिसीजन लेना है। और बच्चे का इंटरेस्ट पीसीएम में अच्छा है कि उसका मैथ पर कमांड है, साइंस पर कमांड है, या उसका कॉमर्स में कमांड अच्छा है, एकदम मैम। एसएसटी में अच्छा है ना, इंग्लिश में अच्छा है, तो टीचर्स, पेरेंट्स और काउंसलर के सपोर्ट से बच्चों को बच्चे से काउंसिल करके तब उनको राइट। आगे के लिए पीसीएम, पीसीबी और कॉमर्स दिलाना चाहिए, ताकि उनका करियर अच्छा हो। इसमें सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो बच्चा बिल्कुल टीन मैम। एज में होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, और बड़े लोग कहते हैं ये कर लो वो कर लो, और शायद वो कर पाने की क्षमता में नहीं होता है। तो मेरा यही मानना है, हर बच्चा ब्यूरोक्रेट नहीं बन सकता, हर बच्चा आईआईटी नहीं पास कर सकता, हर बच्चा सीपीएमटी नहीं पास कर सकता, इसलिए बच्चे के इंटरेस्ट को लेते हुए साथ में सपोर्ट बिल्कुल करते उसका करियर डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। आई थिंक ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट या इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर क्लास 10th 12th के लिए जी भी या किसी भी फेज में जब इंसान को अपना कोई एजुकेशन से या करियर से रिलेटेड डिसीजन लेना है तो उसका इंटरेस्ट कहाँ है, उसका बिल्कुल, पैशन क्या पढ़ने में है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत चीज है। जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, उसका पैशन, उसका इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है। और बिल्कुल। बिना इन इंटरेस्ट के बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसको बिल्कुल कोई मैम। सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट लगता है तो वो प्रिपरेशन ही नहीं कर पाता है, और पेरेंट्स के कहने से बिल्कुल वो पांच बिल्कुल पांच मैम। साल प्रिपरेशन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। करियर में इकोनॉमी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, करियर अच्छा हो, और अंतोगत्वा सबका काम है पैसा कमाना। तो पैसा बिल्कुल कमाने के लिए वो बिजनेस कर सकता है, अपने सब्जेक्ट चूज कर सकता है, इंटरेस्ट के हिसाब से ही डिसीजन लिए, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल बिल्कुल। मैम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए आपके क्या व्यूज हैं मैम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे? है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देखिए 1 साल हो गया है कम्प्लीटली, अभी हम लोग पेपर पर पढ़ रहे हैं, और ये इम्प्लीमेंट पेंडेमिक ऐसा चल रहा है। और जो अभी भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, बहुत अच्छा। जी। हर प्राइवेट स्कूल, हर बोर्ड इसको इम्प्लीमेंट करेगा, सीबीएसई और राइट। आईसीएसई, यूपी बोर्ड। हमारे उत्तर राइट। प्रदेश में बहुत ज्यादा यूपी बोर्ड है, सीबीएसई, आईसीएसई। राइट। लेकिन ऐसा लगता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार का
पेपर पर तो लिखा पढ़ी हो रही है, जहाँ ना व्यवस्थाएं हैं ऑनलाइन में, ना बिल्कुल कंप्यूटर है और ना नेटवर्क है, ना टीचर हैं, तो वो राइट एजुकेशन क्या पॉसिबल है कि कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो एक साल में आपने भी पेपर पर पढ़ा, लास्ट ईयर जुलाई में आया था, आज भी हम वहीं पर हैं। शायद 2-3 महीने में माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आ जाना, माननीय शिक्षा मंत्री शर्मा जी का स्टेटमेंट आता है कि पॉलिसी ला रहे हैं, ये प्रोवाइड हो गया, वो प्रोवाइड हो गया, जी ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब तक पेंडेमिक खत्म नहीं होगा, तब तक बिल्कुल नई शिक्षा नीति को सिस्टमेटिक वे में ला पाना डिफिकल्ट दिख रहा है। और जैसा रूल्स बनाए जाएंगे, तो बिल्कुल हर मैम स्कूल उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कराएगा, कोशिश करेगा। बिल्कुल मैम और खासतौर से प्राइवेट स्कूल्स तो बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, लेकिन जी डिपेंड मैम करता है कि गवर्नमेंट स्कूल कितना अच्छा कर पा रहे हैं। वो मेरी टीचर से भी बात होती है, प्राइवेट टीचर से भी, गवर्नमेंट टीचर से भी, तो वहाँ यही बिल्कुल अभी नजर आता है कि गवर्नमेंट पैसा तो बहुत खर्च कर रही है, लेकिन बच्चों में वो एजुकेशन का कमांड नहीं आ पाता है। इसीलिए कहीं न कहीं ये सरकार को चाहिए, एजुकेशन के लिए पैसा खर्च कर रही है, लेकिन टीचर्स को मोटिवेट करे, टीचर्स भी उतनी मेहनत करें बिल्कुल मैम पढ़ाई। बिल्कुल 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 मैम, आपका पैंडेमिक के टाइम को देखते हुए और जिस तरीके की अभी चीजें हैं मैम, आपका मैसेज सारी ही टीचर्स को, सिर्फ एलपीएस की ही टीचर्स नहीं, क्योंकि मुझे लगता है इस पूरे दौरान बिल्कुल। पिछले 2 सालों से टीचर्स पे काफी ज्यादा प्रेशर रहा है, चाहे वो घर मैनेज करने का हो, चाहे बच्चों को खुद के बच्चों को देखने का हो, घर मैनेज करने का हो, और स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस लेने का हो। तो उन सभी टीचर्स के लिए मैम आपका क्या मैसेज है? मैं टीचर्स के लिए यही कहना चाहूंगी कि आप अपने वर्क के प्रति तो डेडिकेशन है ही है हर टीचर्स का, लेकिन उनका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अपने पेरेंट्स की केयर करना, अपने बच्चों की केयर करना, आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जिनके सबसे ज्यादा नजदीकी उसके पड़ोसी होते हैं, जो वहां पर ना फैमिली के रिलेटिव्स काम आ पाते हैं, तो राइट रिलेशनशिप मैम स्ट्रांग होनी चाहिए। सोसाइटी में एक अपनी पहचान बनानी चाहिए, राइट ताकि वो मैम आपके सुख दुख में मोरल सपोर्ट दे पाए। वो हमारे आसपास के लोग बिल्कुल होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, समाज के लोग होते हैं, और समाज में एक बेहतर इंसान बन के सहयोग करे राइट और सहयोग ले, ये भावना होनी चाहिए। क्योंकि राइट संवेदनशीलता सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब हम संवेदनशील होते हैं, सोसाइटी में जी एक मैम अच्छा मैसेज देते हैं, तभी हम बिल्कुल घर से शुरुआत करते हैं, तभी हमारे लिए सब खड़े होते हैं। और हमारा ये मानना रहा है अपनी लाइफ में कि समाज के लिए हर समय सपोर्ट करना, जो हमसे हो पाया, बिंग सदस्य, विधान परिषद सदस्य और सोशल वर्कर या एक एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं अपने ही टीचर्स को नहीं, सभी स्टाफ को, पूरे उत्तर प्रदेश के टीचर्स को यही कहना चाहूंगी, सबसे ज्यादा जरूरी है आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, बिल्कुल तभी मैम आप अच्छा वर्क कर पाएंगे। ये ज्यादा चाहिए बिल्कुल सभी को, वही ताकत है। मैम आपका आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपका क्लियर। वीडियो पॉज हो हाँ, गया था। क्लियर आ रही है। पता नहीं किस मैम कारण से। जो भी हमारा ये कॉन्वर्सेशन अभी देख रहे हैं और बाद में जब ये कॉन्वर्सेशन हमारा देखेंगे, तो आप सभी व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है मैम, बिफोर वी कंक्लूड आवर सेशन? ओके, यही मैसेज है कि पैंडेमिक जो टाइम रहा है, इसमें सभी ने सभी को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बिल्कुल लेकिन मैम इससे डरे नहीं, घबराए नहीं। उस टाइम जो हम लोग टीवी देख रहे थे, इतनी घटनाएं दिख रही थी, कुछ दिख जी नहीं रहा मैम था, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा कंसंट्रेट टीवी पर न करें, क्योंकि थोड़ा बहुत देखें और अपनी फैमिली में एक रिलेशनशिप बहुत अच्छी बना के रखें, ताकि फैमिली ही काम आई एक दूसरे के सपोर्ट बिल्कुल में। मैम और बिल्कुल सभी ने बहुत सीखा, इवन बिल्कुल किचन, मैम घर संभालना, जब सभी जेंट्स बिल्कुल और सभी लोग जो देख रहे हैं, और सभी ने बहुत कुछ सीखा। और जो भी लोग ये इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो सीख करके यूनाइट हो और सोशल नेटवर्किंग स्ट्रांग करें, अपनी पढ़ाई के बिल्कुल प्रति, मैम अपने वर्क के प्रति जिम्मेदार रहें, संवेदनशील रहें, सहयोग करें,
और आपको प्रेरणा जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि थैंक आपने यू। बहुत अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज कराया। हमारी बात हजारों लोगों में है, टीचर्स के और बच्चों के साथ पहुंच रही है, और जी इससे मैम। कुछ प्रेरित हो, और अपने महान पुरुषों को जरूर याद रखें जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है और जिनकी बिल्कुल मैम। वजह से हम लोग पहुंचे हैं, और जो देखते चले आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर सरदार पटेल और संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर और हमारे बिल्कुल। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, वो ये लोग हमारे प्रेरणा स्रोत है। मैं इन्हीं को लेकर के कार्य करती रही हूँ। इनसे हमें ताकत मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है। अगर इन्होंने देश को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया तो हम लोग प्रेरित होकर के कुछ न कुछ थोड़ा ही वर्क कर ले तो बहुत बुलंदियों तक पहुंचेंगे। तो हम अपने बिल्कुल मैम। युवाओं को यही कहेंगे, अपने ग्रेट पर्सन को, ग्रेट लीडर को हमेशा पढ़ें। पढ़ने से किताबों को, अपने सिलेबस को पढ़ें और किताबों को पढ़ें, अच्छे ग्रेट पर्सन्स को पढ़ें, ताकि जो ये पैंडेमिक जैसा जो टाइम है ये जी मैम। अच्छी तरह गुजर जाए और हम बिल्कुल एक बिल्कुल। बेहतर इंसान बन पाए। अपने युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू गॉड सो ब्लेस यू। मच। थैंक यू सो मच कांति थैंक यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। एवरीबॉडी जिन्होंने हमें और आज कांति मैम के साथ ये डिस्कशन करते हुए सुना, कुछ बातें जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इस टाइम को कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ प्रोडक्टिव करने में यूज करें, चाहे वो किताबें पढ़ना हो, चाहे अगर आप इंटरनेट भी देख रहे हो तो आप कुछ ऐसी चीजें करें जो आपकी वैल्यू एडिशन करें। यस यस बिल्कुल। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को देखा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच कांति मैम आज अपना समय देने के लिए, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड इस तरीके के सेशंस। और मैं जरूर चाहूंगी कि नेक्स्ट हम जब भी सेशंस करें तो बहुत सी ऐसी और इश्यूज हैं और बातें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। श्योर श्योर। थैंक यू प्रणा जी, थैंक यू। थैंक यू कांति मैम।